मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ न्यू चैप्टर हिंदी दया का फल, चैप्टर 4 दया का फल। आइए हम लोग पढ़ते हैं पाठ का परिचय। पाठ का परिचय। यह अरब देश के एक सिपाही की कहानी है जो एक हिरनी पर दया करके उसके बच्चों को अपनी कैद से आज़ाद करता है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने हमें जीवों के प्रति प्रेम तथा दया भाव दिखाने तथा उसकी सहायता करने के लिए प्रेरित किया है। आइए देखते हैं आगे का चैप्टर, क्या प्रेरित किया गया है, कैसे हिरनी को आज़ाद किया गया है। एक सिपाही ने हिरनी के बच्चे को कैसे आज़ाद किया है। हमें जीवों से, जानवरों से प्रेम दया रखना चाहिए, इस बारे में बताया गया है। आइए चैप्टर पढ़ते हैं आगे। अरब देश में एक बादशाह राज करता था। राजा बनने के पहले वह एक सिपाही था। अरब देश एक जगह का नाम है, देश का नाम है, ठीक है। वहाँ एक बादशाह था। वो उसके पहले क्या था, राजा बनने के पहले वो एक सिपाही था, ठीक है। उसे शिकार का बहुत शौक़ था। किसे शिकार का बहुत शौक़ था? वो बादशाह को, जो सिपाही पहले था। जब भी समय मिलता वह शिकार के लिए निकल जाता। जब भी उसे समय मिलता वह शिकार के लिए निकल जाता था। एक दिन शिकारी की खोज में वह देर तक भटकता रहा। मतलब घूमता रहा इधर उधर, किंतु उसके हाथ कुछ न लगा, उसे कुछ नहीं मिला। निराश होकर वह लौट रहा था। निराश मतलब उदास होकर वो दोबारा रिटर्न आ रहा था। तभी उसने देखा कि एक हिरनी अपने छोटे से बच्चे के पास खड़ी उसे प्यार कर रही थी। एक हिरनी अपने छोटे से बच्चे को क्या कर रही थी? प्यार कर रही थी। कौन देखा? सिपाही ने देखा। आगे देखिए। सिपाही घोड़े से उतर गया। हिरनी तो आहट सुनकर झाड़ियों के पीछे छिप गई। सिपाही जैसे ही उतरा तो उसका आहट सुनी, मतलब आवाज़ सुनी, तो तुरंत झाड़ी के पीछे छुप गई। कौन? हिरनी। लेकिन हिरन का छोटा बच्चा इतनी फुर्ती नहीं दिखा सका। हिरन का बच्चा तो छोटा था, वो जल्दी से भाग नहीं सका। सिपाही उसके गले में रस्सी बांधकर घोड़े पर चल पड़ा। सिपाही ने उसके गले में रस्सी बांध दिया, मतलब वो पकड़ा गई। कौन? हिरनी की छोटी बच्ची, वो पकड़ा गया, वो नहीं भाग सका। ममता के कारण हिरनी घोड़े के पीछे पीछे चलने लगी। अब माँ है वो तो अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती है, तो उसके पीछे पीछे जा रही, घोड़े के पीछे पीछे। सिपाही उसे लेते हुए जा रहा है और वो उसके पीछे पीछे जा रही। बहुत दूर जाने के बाद सिपाही ने देखा कि हिरनी उसके पीछे पीछे आ रही है। सिपाही ने क्या देखा कि हिरनी उसके पीछे पीछे आई, क्योंकि उसके बच्चा लेके जा रहा है, तो पीछे पीछे आ रही है उसके। उसे हिरनी पर दया आ गई। किसे दया आ गई? सिपाही को दया आ गई। किस पे? हिरनी पे। और उसने बच्चे को छोड़ दिया। वहाँ सिपाही ने देखे बच्चे को छोड़ दिया, हिरनी के बच्चे, उसे दया आ गया। बच्चे को पाकर हिरनी प्रसन्न हो गई। बच्चे को पाकर हिरनी क्या हो गई? प्रसन्न मतलब बहुत खुश हो गई कि मेरा बच्चा मिल गया। उस रात सिपाही ने सपने में देखा कि एक देवदूत उसे कह रहा है। उससे क्या कह रहा है देवदूत? आइए देखते हैं। देवदूत मतलब देवों के जो संदेश लाते हैं उन्हें देवदूत कहते हैं। आइए नेक्स्ट पेज। आइए आगे देखते हैं। तूने आज एक असहाय पशु पर दया की है। किसने बोला? देवदूत ने, सपने में। इसलिए खुदा ने तेरा नाम बादशाह की सूची में लिख दिया है। तू एक दिन अवश्य बादशाह बनेगा। मतलब अब ये क्या बनेगा? बादशाह बनेगा। सिपाही का सपना सच हो गया। वह उन्नति करता हुआ सिपाही से बादशाह बन गया। वाह, देखिए, वो सिपाही था, सिपाही से क्या बन गया? बादशाह। सपने में देखा, सपना सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि उसने एक बिना बोलने वाला जानवर, जो जानवर हमें समझा नहीं सकता है, वो जानवर की उसने रक्षा की, उसे वो छोड़ दिया, उस पर दया दिखाई। तो इससे हम ये कहानी तो ख़त्म हो गई। इस कहानी से बच्चों हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें बिना बोलने वाले जीव जंतु, जितने प्रकृति के जीव जंतु हैं, उसकी हमें सहायता करनी चाहिए और हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। सबको ऊपर वाला ने भेजा है
इसीलिए हमें कोई हक नहीं है किसी जीव जंतु को परेशान करना। ठीक है बच्चों, समझ गए? आगे का शब्दार्थ ये और मौखिक प्रश्न उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, समझ गए बच्चों? चलिए, थैंक यू।